आप देख रहे हैं ग्रेट भीम न्यूज ब्यूरो। संतोष सिंह। लखनऊ। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इको गार्डन में अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा चालक बटा परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। लगे भारत माता की जयकारे आए, जिसमें धरने पर हजारों की संख्या में चालक परिचालकों ने मांगों के लिए आवाज उठाई। गार्डन में आपने धरना प्रदर्शन करना है, क्या कारण है? जी, मैंने 6 सूत्रीय मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस आशय के साथ दिया था कि हमारी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री, जिसको लेकर के हमने अभी 8 तारीख को गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह करके मैंने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनसे अनुरोध किया गया कि समय रहते हुए हमारी समस्याओं का निराकरण, हमारी समस्याओं का निराकरण न होने की दशा में आज मैं इको गार्डन में 105 डिपो के सभी संविदा चालक प्रचालक और आउटसोर्स कर्मियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से धरने प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं और परिवहन मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर विचार। हमारा 6 सूत्रीय मांग पत्र है। एक तो ये है कि जो परिवहन निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 35% हम लोगों को कोटा दिया गया है कि जब भी भविष्य में नियुक्ति की जाएगी 35% हमारे में से समायोजन किया जाएगा। मैं चाहता हूँ जो मैं 20 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, जो वैकेंसी हमारे पास खाली हो आप उसमें समायोजन कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जब शपथ ग्रहण की थी तो 96 से 2001 तक के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का आदेश किया था। सारे विभागों में कर दिया गया, लेकिन परिवहन निगम में हमारे अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। जिन बातों को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना कारण है केवल हमारे जो विभाग में अधिकारी हैं इनकी उदासीनता के कारण, केवल इनके शोषण के कारण। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का, उसके यशस्वी मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास और सबके विश्वास की बात को लेकर के चल रहे हैं। और उनके ही राज्य में परिवहन निगम द्वारा चालकों और प्रचालकों का शोषण किया जा रहा है, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। जो हमारा संविधान कहता है कि भारत देश में एक कानून है, एक देश एक कानून है, लेकिन यहाँ पर दोहरा मापदंड है। नियमित के लिए अलग कानून है। नियमित अगर एक बस पर 2 चालक जा रहे हैं तो नियमित चालक को पूरा किलोमीटर दिया जा रहा है और संविदा को आधा किलोमीटर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? दूसरी चीज, इनकम को लेकर के हमारे अधिकारियों का चालकों प्रचालकों पर बहुत बड़ा दबाव है। अगर वही नियमित प्रचालक चाहे वो 20% जमा करे, 30% जमा करे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे न कोई कटौती की जा रही है न कोई जवाबदेही दी जा रही है। अगर वही संविदा चालक प्रचालक अगर 50% से कम इनकम लाता है तो इसके वेतन से 2300 रुपए की रिकवरी हमारे अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि वेतन हमारे बच्चों का अधिकार है, उसको काटने में किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे परिवहन निगम के अधिकारी हमारे संविधान को नहीं मानते, हमारे देश के कानून को नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मान रहे हैं। इस बात को लेकर मैं क्या बताऊं, कम 10,000, 12,000, 15,000 से ज्यादा कुछ परिचालक ऐसे हैं जिनको 19,500 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। हम आधे पेट नौकरी कर रहे हैं, भूखे पेट। आज इसी को लेकर के तो हमारे एकत्रित हुए हैं और ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं कि आपके राज्य में परिवहन निगम में, जो कि सबसे बड़ा निगम है और स्वपोषित है, ये भी नहीं कि वित्त पोषित हो, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों पंचवर्षीय में 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पहली बार परिवहन निगम को दी गई है। इसके बावजूद भी हमारे अधिकारी द्वारा चालकों और प्रचालकों का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज आंदोलित हैं। और हम पुनः आप लोगों के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि मेरी भी सुनिए। आपके राज्य में चालक प्रचालक, संविदा चालक प्रचालक बहुत पीड़ित है, बहुत शोषित है, बहुत परेशान। ये लगभग हमारी संख्या आज 3 से 4 हजार है। मैं परिवहन निगम में संचालन को प्रभावित करने की इच्छा से नजर न दे रहा हूँ। संचालन हमारा 100% चल रहा है। केवल हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुँचाने का। बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे अधिकारियों द्वारा
हमारा शोषण करने के लिए हमारी बातों को प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता। जब वो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंचाएंगे। और आज आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। जैसे हमारे साथ परिचालक चालक संघ के महामंत्री कन्हैया लाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अधिकारियों की साजिशन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश देखने को ये मिल रही है कि सरकार को बदनाम करने का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम उपचुनाव में सरकार को देखने को मिल सकता है। ये थे हम तो कैमरामैन संतोष सिंह के साथ ग्रेट भीम।